अब इसमें आगे देखते हैं। अब हमारे पास में इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या फिर कह सकते हैं कि डेफिनेशंस हैं, ये देखेंगे। अब ये जो डेफिनेशंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाकई में, क्योंकि ये प्री में भी पूछता है और जो हम अभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ये उसमें भी आएंगे। और मैं पेमेंट डिजाइन के बारे में एक चीज बता दूं, ये ये वाला चैप्टर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट, ये मैं अभी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो यहाँ पे डेफिनेशंस बताने वाला हूँ, ये प्री में एकदम टू द पॉइंट, जो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एज इट इज वही पूछ लेगा और पूछा जाता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस है प्री के लिए और मेंस में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए। तो इसमें हमारे पास में सबसे पहला आ जाता है टॉपिक मैक्सिमम व्हील लोड। अब ये मैक्सिमम व्हील लोड क्या होता है, नाम से भी समझ में आ रहा होगा। ये वो वजन है, ये वो मैक्सिमम वजन है जो हमारी रोड के ऊपर डलेगा। ठीक है, अब देख लो रोड के ऊपर कैसे डलेगा। अब ये आईआरसी के अकॉर्डिंग, हमारे आईआरसी के अकॉर्डिंग, एज पर आईआरसी, जो हमारा मैक्सिमम लीगल एक्सेल लोड होता है। अभी लीगल एक्सेल लोड क्या है देखो, सबसे पहले तो मैं एक एक्सेल बना लेता हूँ। जो कार होती है ना, कार के जो दो पहिए होते हैं वो आपस में एक्सेल से कनेक्टेड होते हैं। ये व्हील है, ये यहाँ पे हमारा क्या है, व्हील है, ये भी हमारा व्हील है। और ये दोनों के दोनों व्हील्स कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक्सेल होता है, इस एक्सेल से कनेक्टेड होता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सेल, एक्सेल लोड। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। अब यहाँ पे एज पर द आईआरसी तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है 8170, 8170 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो चीज है 8170 किलोग्राम, ये वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में। और अगर एक एक व्हील की हम बात करें तो देखो ये टोटल वैल्यू है। अब व्हील्स कितने हैं, दो हैं, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। स्ट्रेस ड्यू टू लोड एट एनी डेप्थ z is given by Boussinesq इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि अब हमें एक डेप्थ होगी हमारी, कितनी z डेप्थ होगी, उस z डेप्थ पे हमें स्ट्रेस का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से कहीं यहाँ तक हम मान लेते हैं कि भैया ये जो है ये हमारा z है, z डेप्थ है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, स्ट्रेस का कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन किया जाएगा बोसिनेस्क की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बोसिनेस्क ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बस हमें वो अप्लाई करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, तो इसके लिए मैं पहले एक छोटा सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारी रोड हो गई ऐसे, यहाँ पे ऊपर से वजन लगा हुआ है P, एंड मान लो कि ये हमारा क्या है, वो एरिया है जहां पे उसने हमें क्या कहा है, निकालने के लिए कहा है। मान लो कि वो पॉइंट हमारा यहाँ पे, यहाँ निकालने के लिए कहा है। ये हमारी जेड डेप्थ हो गई है, ये रही जेड डेप्थ, और ये डिस्टेंस है ए, के सेंटर से ए डिस्टेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा एंगल बनेगा अल्फा। सपोज ये जो एंगल है यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये हमारा अल्फा एंगल है। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लो इसके लिए क्या होता है। सिग्मा जेड इक्वल्स टू पी 1 - z³ अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वेयर पी इक्वल्स टू पी अपॉन पाई ए स्क्वायर। अब देखो मैं तुम लोगों को बता दूं, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया।
सब लोगों को पता है स्ट्रेस क्या होता है, ये लोड अपॉन एरिया। अब एक चीज देखना कि लोड कहाँ पे पड़ रहा है, जिस एरिया पे पड़ रहा है वो एरिया ले लेंगे, और ये होगा हमारा वो एरिया, तो ये वाला हमारा वो एरिया है। तो ये एरिया हमने कैलकुलेट किया पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और लोड हमारा कौन सा है, जो ऊपर से लग रहा है पी, तो ये हमारा स्ट्रेस है यहाँ पे, इसीलिए स्ट्रेस पी इक्वल्स टू ये वाला एक हमारा फॉर्मूला है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट लोड का फॉर्मूला है, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं निकालना। डायरेक्ट लोड मतलब एकदम ठीक नीचे वाला, ठीक है, एकदम ठीक नीचे, और कहाँ पे, एकदम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ वो देख लो, मुझे अगर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे अगर स्ट्रेस निकालना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, और फिर ये जो सर्कल जो नीचे बना हुआ है ये ऊपर आ जाएगा। अब अगर वहां से मैं कुछ डिस्टेंस लूं नीचे, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। क्या यहाँ पे सभी को क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए। देखो यहाँ पे भैया, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोड स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लोड अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता? तो वही तो है, ये रहा लोड यहाँ पे जो ऊपर से लगा हुआ है, ये रहा एरिया। अब ये एरिया ये वाला है जो मैंने येलो से सर्कल बनाया हुआ है ना, ये एरिया है। इसको अगर मैं एग्जैक्टली ऊपर ले जाऊं, ऊपर कहाँ पे ले जाऊं, यहाँ एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ लेकर के आ जाऊं इसे, तब मेरा स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा ये। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कहेगा कि भैया ऊपर से नीचे किसी एक पॉइंट पे निकाल करके बताओ, तब फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ये जो फॉर्मूला है ये इसी के लिए बना हुआ है, आप समझे? जी सर। हाँ, बस ये होता है और कुछ नहीं। चलिए जी, अब आगे देख लो। तो यहाँ पे वेयर ए क्या है, रेडियस है कॉन्टेक्ट एरिया का, रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, एक ये हो गया। और पी जो है हमारा वो टायर प्रेशर है। पी क्या है हमारा, टायर प्रेशर है, ठीक, ये चीज। अब हम निकालेंगे अपना नेक्स्ट रिजिडिटी फैक्टर। अब ये रिजिडिटी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे सामने बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, रिजिडिटी फैक्टर। देखो रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है एक रेशो, ठीक है। रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, रेशो होता है। रेशो किसका है, ये है कांटेक्ट प्रेशर का और टायर प्रेशर का, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, रेशो होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो हमारा टायर प्रेशर है वो इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर के लिए। अपर लेयर यानी कि जहां पे हमारा टायर टच हो रहा है, देख लो, पहले इसको नोट कर लो फिर अभी बता देता हूँ। टायर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर अपर लेयर्स ओनली, ठीक, ये है। वेयर एज कॉन्टेक्ट प्रेशर, जो हमारा कॉन्टेक्ट प्रेशर है वो हमारे डेप्थ के लिए होता है। वेयर एज कॉन्टेक्ट प्रेशर इज यूज्ड फॉर डीपर डेप्थ, इज यूज्ड फॉर डीपर डेप्थ। तो ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो, जो मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन लिखी है एग्जैक्टली वही हो जाता है। तो ये हमारे पास में रिजिडिटी फैक्टर है इक्वल्स टू कांटेक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर।
अब यहाँ पे एक इमेज से समझ लेते हैं हम। मान लो कि ये रोड है एंड ये हमारा जो है, यहाँ पे मैंने टायर बना दिया, हमारा ये टायर है, कार का टायर। तो यहाँ पे इस टायर में ये जो एग्जैक्टली नीचे वाला है ना, इतना यहाँ से यहाँ तक का, ये जो मैंने अभी ऑरेंज से शेड किया है, ये है मेरा यहाँ पे टायर प्रेशर। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ। यानी कि नीचे कैसे, ऐसे थोड़ा सा मैं एक डीपर डेप्थ पे आ गया और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नीचे कहीं पे, और ये एक मेरा ए रेडियस है। तो ये जो है, ये है मेरा यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर। और कांटेक्ट प्रेशर अभी अभी निकालना हमने सीखा है, और टायर प्रेशर भी हमने जस्ट अभी अभी निकालना सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू तुम लोगों को बता देता हूँ, ये नोट करके लिखेंगे। जनरली जो हमारा टायर प्रेशर होता है वो हम लेते हैं 7 किलोग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। टायर प्रेशर इज टेकन एज, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूछा गया है ये भी। ठीक, अब क्या होता है, जो हमारा रिजिडिटी फैक्टर है वो कम भी हो सकता है 1 से, ज्यादा भी हो सकता है 1 से, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक है, वो देख लो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास में रिजिडिटी फैक्टर की जो है वो वैल्यूज हो सकती हैं <1, <1 एंड इक्वल्स टू 1। The rigidity factor can be RF less than 1, RF greater than 1 और RF equals to 1। तो ये हमारे पास में 3 वैल्यूज जो है हो सकती हैं इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ESWL यानी कि इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर डुअल व्हील असेंबली। डुअल व्हील असेंबली का मतलब यानी कि जब 2 पहिए होंगे। थर्ड, ESWL वैल्यू फॉर डुअल व्हील असेंबली। क्वेश्चन में डुअल व्हील असेंबली क्लियरली मेंशन्ड होगा। जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे लिखा होता है कि डुअल व्हील असेंबली या फिर कैसी असेंबली, वैसे सारी असेंबली डुअल व्हील असेंबली होती है। तो अब ये डुअल व्हील असेंबली के लिए, यानी कि ये वैल्यू समझने के लिए पहले मुझे यहाँ पे एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ये दोनों जो आपको बॉक्सेस जैसे दिख रहे हैं ये हमारे टायर्स हैं। ये हमारे क्या है, टायर्स हैं। एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टायर नीचे, ये हमारी रोड है, ये क्या है, रोड है। टायर जो है ये P वजन लगा रहे हैं नीचे। ठीक है, ये नीचे वजन लगा रहे हैं। अब ये दोनों लोड्स के बीच में एक डिस्टेंस है, ऐसे यहाँ पे दोनों लोड्स हैं, इन दोनों लोड्स के बीच में डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ एस। ये जो दोनों मैंने लोड्स लिए हैं ये एग्जैक्टली टायर के सेंटर्स पे लिए हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये दोनों टायर्स के सेंटर लाइन पे मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, अब ये है। फिर टायर्स के बीच में जो एक डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं क्लियर डिस्टेंस, उसको मैंने यहाँ पे डी से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये ESWL की वैल्यू कैसे ली जाती है। देखो, तो हम पहले एक लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन, ठीक है, ये हो गई, और एक लाइन और हम जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हाँ, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस है D/2। ये वाला जो डिस्टेंस है ये है हमारा D/2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस D/2। और ऐसे ही ये जो अपना एक और डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये होता है मेरा 2s। जो हमारा ऊपर अभी एक डिस्टेंस है ना दोनों लोड्स के बीच में, वो हमारा s है, तो ये हो जाता है। एंड यहां से इस वाले पॉइंट से हम एक क्या लेते हैं, ऐसे एक लाइन बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे कहीं एंड पे लेके आते हैं नीचे,
एंड ऐसे ही एक लाइन और, वो होती है यहाँ से शुरू, टायर के एंड पॉइंट से, और ये आती है यहाँ तक। ठीक, ये होता है इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे ये जो एंगल्स बनते हैं ये बनते हैं 45 डिग्री के, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, एक थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। हाँ, ये जो d/2 डिस्टेंस है वो यहाँ से लिया जाएगा जहां पे ये दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं। अब हो गया सही, d/2। अब सही है। ठीक है, तो d/2 डिस्टेंस पे क्या होता है, वो तुमसे पूछेगा, वो तुम्हें एक डिस्टेंस देगा कि 2s डिस्टेंस है या फिर d/2 डिस्टेंस है। तो d/2 डिस्टेंस पे याद रखना, जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वैल्यू होती है वो होती है p के बराबर, और 2s पे जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वैल्यू होती है वो होती है 2p के बराबर। ठीक है, ये चीज हमें जो है याद रखनी है, इसी के लिए मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो अब थोड़ा समझ में आ गया कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो शेप जो होती है कुछ ऐसी है, ये हमारी असेंबली है, यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है वो हमारा पी के बराबर है, और ऐसे नीचे जो है इक्विवेलेंट सिंगल लोड 2s डिस्टेंस पे वो 2p के बराबर है। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, देन हम उसके बाद में एक ग्राफ जो है वो बनाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन भी हम अभी साथ के साथ करने वाले हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे ESWL की वैल्यूज हैं वो इंटरपोलेट की जाती हैं, कैसे, लॉग स्केल पे। अभी इसी के ऊपर हमें न्यूमेरिकल करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, ESWL की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। और जो हमारा P है वो हमारा क्या है, लोड है एक व्हील का, जो हमारा D है वो हमारा क्लियर डिस्टेंस है दोनों टायर्स के बीच में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वही चीजें लिखवा रहा हूँ। S सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों जो हमारे व्हील्स हैं उनके बीच, बिटवीन टू व्हील्स। ठीक, और ESWL की वैल्यू ये हम लोगों को याद रखनी है, ये होती है 2p और p। ESWL equals to p up to a depth of d/2 and ESWL equals to 2p beyond and at depth of 2s। ठीक है, तो ESWL की वैल्यू क्या होती है, d/2 तक p होती है, और हमारे जो 2s डिस्टेंस है वहां पे और उसके बाद से जो वैल्यू होती है ESWL की वो 2p होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉग स्केल बना करके देखेंगे, लॉग स्केल क्या है, जैसे मैंने ऊपर लिखा था एक पॉइंट कि इंटरपोलेशन से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, लॉग स्केल से इंटरपोलेशन करते हैं। तो देखो, तो अब हम यहाँ पे एक लॉग स्केल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा y एक्सिस, इस पे हम लेते हैं यहाँ पे log बेस 10 2p, ये ऊपर में होता है यहाँ पे कहीं, ऐसे ही नीचे हो जाता है यहाँ पे log बेस 10 p, ये यहाँ पे कहीं होता है। यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ ये तो है लोड, सब लोग समझ ही रहे होंगे कि ये जो है लोड का ग्राफ है इधर, और ये वाला जो ग्राफ है ये, यानी कि जो एक्सिस है ये हमारा डेप्थ का एक्सिस होता है ऐसे इधर में। तो ये है हमारा यहाँ पे log 10 d/2, एंड यहाँ पे होता है हमारा log 10
2s ऐसे होता है। तो अब हम जो ग्राफ बनाएंगे, और सुनो ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनाना है, हमें तुम्हें जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उन वैल्यूज को ऐसे ही प्लॉट करोगे जैसे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। वाई एक्सिस पे नीचे हो जाता है log 10p, और हमारा लोड जो है वो वाई एक्सिस पे लिए जाना है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम डेप्थ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले log बेस 10 d/2 आ जाएगा, ये रहा यहाँ पे d/2, ये d/2 ये वाला। देन उसके बाद में आता है log बेस 10 2s, ये दोनों है। चलो अब देखो आगे। तो अब यहां से फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसको ज्वाइन कराओ, इसी तरीके से ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं होगा, एंड यहाँ नीचे ऐसे यहाँ पे कहीं होगा, इस तरीके से यहाँ ज्वाइन हो जाएगा ये इससे। चलो तो ये हमने जो है ज्वाइन करा लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यूज निकालना देखेंगे कि इंटरपोलेशन कैसे करता है। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन कराओ एक लाइन से, यहाँ पे कहीं ऐसे इसको जो मैंने क्या किया ज्वाइन कराया। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है एंड मैंने इसको ज्वाइन करा दिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें ये करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया एक डेप्थ है, उस डेप्थ पे डेप्थ जो होगा वो गिवन होगा, और कहेगा कि उस डेप्थ पे जो लोड है वो निकाल करके बताओ, लोड जो है मैं वो निकाल करके बताना होगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, या फिर उल्टा भी कर सकता है। चलो वैसे तो ये जनरल क्वेश्चन है कि डेप्थ दी जाती है और हमें लोड निकाल करके बताना होता है, उल्टा भी कर सकता है। तो मान लो यहाँ तुम्हारे पास में कोई डेप्थ है, जहाँ पे मैंने अभी देखो डेप्थ वाले एक्स एक्सिस पे एक मैंने रेड मार्क लगाया, ये रहा यहाँ पे पर्पल मार्क लगाया। तो इस डेप्थ के अकॉर्डिंग मुझे अगर लोड निकालना होगा तो मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और यहाँ से मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे वैल्यूज में निकाल लूंगा अपनी, तो यहाँ पे मेरे पास में वो लोड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इंटरपोलेशन कैसे की जाती है ये देख लो। तो इसके लिए हम इंटरपोलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ मान लो सब लोगों ने वैसे सीखा ही होगा, log 10 2s माइनस log, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसको ले लो, log 10 डेप्थ है, तो मैंने यहाँ पे चलो इस डेप्थ को मैं y ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू की बनेगी, अपॉन में ऐसे यहाँ पे हो जाता है log 10 2s माइनस log 10 d/2। कुछ भी आप कर सकते हो, जिस जो आपका कॉम्बिनेशन बने ना, यानी कि कैलकुलेशन जिसमें आपकी इजी हो जाए वो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले log 10 2s लिया था, ये था यहाँ पे log 10 2s। तो इसके लिए जो मेरा यहाँ पे ये देखो ये लोड इधर जा रहा है ना, log 10 2p होगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पे log 10 2p जो है पहले लिया है। ये देखो यहाँ पे, मतलब जो डेप्थ आप यहाँ पे लेंगे लेफ्ट साइड में उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको अपना लोड लेना है, इस बात को याद रखना। माइनस अब यहाँ पे मान लो आपको डेप्थ दी हुई थी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी डैश, मान लो इसके लिए यहाँ पे क्या वैल्यू है पी डैश है, तो ये पी डैश हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में log 10 2s के लिए फिर से क्या हो जाएगा, log 10 p ऐसे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे हो जाता है log 10, अच्छा ये 2p है, सॉरी 2p है, यहाँ पे हो जाता है p। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे अपनी ये वाली, आपको मान लो ये वाली वैल्यू निकालनी होगी तो ये वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ये है, जिस तरीके से भी आपको इंटरपोलेशन आपका इजी लगे आप वो तरीका अपना सकते हो इंटरपोलेशन करने के लिए। तरीका मतलब ये है कि भैया मान लो इसको आप आगे करना चाहो तो आगे कर लो, इसकी जगह पर कुछ और रखना चाहो तो आप ऐसे अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, वो देख लो। पहले मैं क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर देता हूँ। ये है डुअल व्हील असेंबली, और उसके लिए हमें क्या निकालना है, ASWL की वैल्यू निकालनी है। इसमें वजन कितना लगा हुआ है, 250 किलोग्राम लोड लगा हुआ है हर एक व्हील पे, ऑन ईच व्हील, देखो ऑन ईच व्हील। फॉर पेमेंट थिकनेस, पेमेंट थिकनेस हमारी यहाँ पे, अच्छा देखो इसने हमें कहा है कि पेमेंट की थिकनेस है इतनी, हमें ESWL वैल्यू निकालनी है जब वजन लगा हुआ है 2050 किलोग्राम, हर एक पहिए पे हर एक व्हील पे लगा हुआ है 2050 किलोग्राम। तो पेमेंट थिकनेस उसने दे दी है, यानी कि वो जो सड़क जिसके ऊपर वजन लगा हुआ है वो है 15 20 और 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग उसने दी है
सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग उसने हमें दी है कितनी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। और जो क्लियर डिस्टेंस है दोनों पहियों के बीच का, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स ऑफ टू व्हील, वो है हमारा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारी गिवन चीजें हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, अब अपना कैलकुलेशन करना है। तो हमें गिवन चीजें क्या क्या मिली हुई हैं, एक तो ये रहा यहाँ पे हमारा वजन 15, 20, 25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है पेमेंट की, इसके लिए हमें वैल्यूज निकालनी है। ये हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया, सॉरी एस का वैल्यू दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में। क्लियर डिस्टेंस डी हमें उसने दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इसको अब हमें एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे ये जो वजन लगा हुआ है ये कितना है, 2050, यह है 2050 किलोग्राम। अब यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो उसने हमें दी है कितनी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर। क्लियर डिस्टेंस जो उसने हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। लो जी, ये सब चीजें उसने हमें दी हुई है। ठीक है, अब उसने हमें थिकनेस दी है, पेमेंट की थिकनेस, यानी कि कितना है थिकनेस, 15, 20 और 25 सेंटीमीटर। इनके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। चलो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब यहाँ पे गिवन वैल्यू हमारी क्या है, जो हमारा एस है वो कितना है, कौन बताएगा, डायग्राम में देखो जरा एक बार। डायग्राम में ये देखो, एस है हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, डी है हमारा क्लियर डिस्टेंस। तो यहाँ पे सब मेंशन करो। तो यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस क्या है, डी, इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ऐसे हमारा कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ESWL को निकालना है। तो सबसे पहले D/2 पे निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ESWL एट डेप्थ D/2 कितना होगा, यहाँ पे कौन बताएगा। ESWL डेप्थ D/2 पे कितना होगा, यानी कि डेप्थ हमारी कितनी होगी, भाई नहीं समझ में आ रहा, पी। ग्राफ बनाना। P होगा वैल्यू। ठीक है, P होगा बिल्कुल, अभी अभी हमने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग P होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2050 किलोग्राम एट 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डी हमारा 12 है। तो एक तो ये जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया था ना, जो फिगर बनाई थी उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ऐसे ही अब नेक्स्ट करेंगे ESWL एट डेप्थ 2s इक्वल्स टू 2p। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2050 इंटू 2 किलोग्राम, यानी कि एट 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 4100 किलोग्राम एट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और सॉरी ये तो ऑलरेडी 30 है, ये तो 60 हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन कैसे करनी है, अब ग्राफ बनाओ फटाफट से, जो भी अभी जिस मैंने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ हम यहाँ पे दोबारा बनाएंगे, और ये सारी चीजें क्या है हम प्लॉट कर देंगे। अब बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे है हमारे पास लोड। तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा log 10 2p, है ना। log 10 2p का मतलब 4100, ये वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, log 10 4100, जस्ट जो अभी कैलकुलेट किया। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे log 10 2085, ये तो लेंगे। यहाँ पे डेप्थ हमारी क्या होगी, log 10 D/2 था, D/2 हमारे क्या 6 सेंटीमीटर, जस्ट अभी कैलकुलेट करा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या हमारे पास में log 10 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।
ये मुझे बता दो। यस सर। ठीक है, अब देख लो आगे। अब उसने हमें जो डेप्थ दी हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो डेप्थ हमारी क्या है, कहाँ पे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला डेप्थ हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो 15 सेंटीमीटर कहीं पे मान लो कि यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इस 15 सेंटीमीटर के लिए मुझे क्या निकालना है, लोड निकालना है जो कि यहाँ कहीं लाई करेगा। अब बात समझ रहे हैं ना कैसे कैसे करना है। तो पहले तो इन दोनों को ज्वाइन करा दो। अब ऐसे इन दोनों को ज्वाइन करा दो। अब यहाँ पे ऐसे ये मैंने करा दिया। अब ये लाइन मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि ये हो जाएगा log 10 15। तो इसके लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भैया यहाँ पे जो है लाई कर रहा है कहीं पे log 10p। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। तो इंटरपोलेशन करो फटाफट। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे। बाय इंटरपोलेटिंग। अब इंटरपोलेट कैसे करना है देख लो। log 10 60 ये है यहाँ पे log 10 60, पहले मैंने इसको ले लिया। माइनस अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे log 10 15 ले लेता हूँ, अपॉन में log 10 60 माइनस log 10 यहाँ पे मेरे पास में 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर log 10 60 के लिए कितना आ जाएगा, log 10 4100, यही तो आएगा। यहाँ पे अब कितना आएगा माइनस में log 10 p आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 4100। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 2085। क्या बात सभी को समझ में आ रही है। तो मेरे पास में एक अननोन है, वो है यहाँ पे, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो log 10 सब लोगों से सॉल्व करना आता ही होगा, कैलकुलेटर लेना, log 10 लॉग लगा करके 60 वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास p का वैल्यू आ जाएगा। p यहाँ पे है 3.427 किलोग्राम। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पूरा पूरा लिख देता है, गलत लिख दिया मैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा p आएगा वो आएगा 2703.9 किलोग्राम, ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। और ये 15 सेंटीमीटर के लिए है। क्या सभी को समझ में आई। अब सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। अब तो कर लोगे। अभी हम यहाँ पे करेंगे डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। यस सर। ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि सिद्धार्थ, देवेंद्र सर,